हेलो एवरीवन। आज थोड़ा शादी का माहौल है तो एकांत में आके वीडियो बनानी पड़ रही है। पर वीडियो बनानी ज़रूरी थी क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि लॉजिकल बात करो, फैक्ट के ऊपर बात करो, जो कि मेरे लिए 60 सेकंड के अंदर पॉसिबल होती नहीं है। और जाहिर सी बात है 60 सेकंड के अंदर आप एक बंदे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, जो कि मेरा भी फॉल्ट है, मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा और कुछ पॉइंट्स मैं रखूंगा और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या ये सारे मेरे पॉइंट्स जेन्युइन हैं? आप बताना। और आपके कमेंट के ऊपर कमेंट बॉक्स में जो आपके कमेंट आए तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और मैं सब के ऊपर एक एक फैक्ट के साथ बात करना चाहूँगा। और अगर कहीं पे कोई गलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी कल को अपना कंटेंट इम्प्रूव करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं एक ऐसा सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हूँ जिसके पास इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो क्या मेरा ये दायित्व नहीं बनता कि मैं सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के हर एक पॉइंट को टच करूँ? बनता है कि नहीं बनता? अब मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर। ध्रुव राठी की कितनी वीडियो में या फिर आपको ऐसी कितनी वीडियो दिखाई दी जिसमें उसने एस जयशंकर या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का नाम लिया हो? क्या ये सोशल और पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है? उसकी अच्छाई नहीं, आपने बुराई करी होती, आपने क्यों नहीं छुआ इस पॉइंट को? G20 की रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन को जगह दी गई थी। आप लोगों को तो याद ही होगा, एक कुर्सी से उठाकर दूसरी कुर्सी पे लेके गया, वो मतलब एस जयशंकर साहब लेके गए थे। और ये बहुत बड़ा सम्मान था भाई, और हिस्ट्री की सबसे बड़ी बात है। अफ्रीका को बाहर की दुनिया एज अ ब्लैक पर्सन देखती है, एज अ पुअर पीपल देखती है, या एज अ स्लेव्स देखती है। अगर उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखा जाए तो उससे ऊपर ये लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ये बाहर के देश के एनजीओज, गवर्नमेंट्स, उन लोगों के ऊपर पता है क्या करते हैं? वायरस के टेस्ट करते हैं, जाके वीडियोस बनाते हैं डांस के, ठीक है? पर इन लोगों को उन एक रेपुटेड पोजीशंस पे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन हमारे इंडिया के साथ ये नहीं था। हम लोगों ने उनको उनकी सही जगह पे बैठाया, सम्मान के साथ उठा के लेके गए। अगर यही कांग्रेस गवर्नमेंट होती ना तो उनका एक्सटर्नल मिनिस्टर नहीं जाता, मनमोहन सिंह भी नहीं जाता, सोनिया गांधी जाती। ये मोदी की लीडरशिप है, जहाँ पे एस जयशंकर उठ के गया था। क्रेडिट एस जयशंकर ने लिया, मोदी ने भी नहीं लिया। क्या इस चीज़ के ऊपर हमारे राठी साहब ने वीडियो बनाई थी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं डिस्कस ही कर दिया होता, क्रिटिसाइज ही कर दिया होता, लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस किया। क्या ये सोशल और पॉलिटिकल इशू नहीं है? क्या आपके पास इतना बड़ा सब्सक्राइबर है, क्या आप इस मुद्दे को टच नहीं कर सकते थे क्या? दूसरा है, आप फैक्ट और फिगर दिखाने वाले अभी इंडिया के सबसे बड़े सब्सक्राइबर हो, मतलब सब्सक्राइबर लेने वाले बंदे हो। तो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इंडिया के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने साल से आपके उसके चैनल के ऊपर फैक्ट्स और फिगर क्यों नहीं आ रहे भाई? काफ़ी चैनल है, चार्जिंग पॉइंट है, आपका पावर ट्रेन है, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कि दिखाते हैं। आप नहीं दिखाते, हमको डेटा वहाँ से मिलता है, आपसे क्यों नहीं मिलता भाई? आप तो बहुत बड़े सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो ना, नहीं दिखता ना? क्यों? क्योंकि जहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वहां पे एक बंदे की बात जरूर होगी, वो है गडकरी, नितिन गडकरी। मोदी की बात नहीं होती, गडकरी की बात होती है। लेकिन आपने कभी डिस्कस भी नहीं किया।
और यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेस वेज बने। आप दिखाते ना कि इतने साल पहले इतना एक्सप्रेस वे थे, अब इतने एक्सप्रेस वे है, जैसे आपके वीडियो स्टाइल हुआ करते थे, अब तो आपने वो छोड़ ही दिया। कहाँ दिखाते हो फैक्ट? दिखाते हो क्या? पिछले 2 साल की वीडियो उठा के देख लो, अगर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने वीडियो बनाई हो तो। चौथा है 370, जो कि जम्मू कश्मीर में हटा था। फिगर्स से क्या आपने दिखाया कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई वहां पे? एज अ सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर जो आपका दायित्व बनता था, क्या आपने वो किया था? नहीं। नेगेटिव पॉइंट दिखाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट दिखाना भी तो आपका दायित्व बनता है ना। अब 370 की बात करिए तो यूएनएलएफ की हम लोग बात कर लेते हैं। अब यूएनएलएफ क्या है? यूएनएलएफ एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था मणिपुर का, जिसको इंडियन गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पा रही थी। आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उसका अभी पीस पैक्ट अभी साइन हुआ था मणिपुर के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ये मणिपुर को सेपरेट करने की बात कर रहे थे। ये पूरी मिलिट्री थी, मिलिट्री। ये मिलिटेंट ग्रुप तो मैं नहीं बोलूँगा, अब तो एक पीस पैक्ट साइन हो गया, अब तो ये हमारे इंडिया का हिस्सा है। ये पूरी मिलिट्री थी, मतलब इंडियन मिलिट्री के सामने दूसरी मिलिट्री थी। क्या एज अ सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं? आप नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इससे अमित शाह का नाम ऊंचा होता है। चौथा, द्रविड़ नाडु। बड़ी बात है ये, छोटी बात तो ये है नहीं। द्रविड़ नाडु ना, आपको पता है ना क्या है? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से एक अलग स्टेट बनाने, एक अलग कंट्री बनाने की बातचीत चलती है। डीएमके के नेता और ओपनली खड़े मंच पे आके ये बात बोलते कि सेपरेटेड इन द नेम ऑफ लैंग्वेज। हम ज़्यादा टैक्स देते, पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं। जब इनको अब अपना पॉलिटिकल डर दिखने लगता है ना, ये सेपरेट करने की बात करते हैं। सिर्फ यही तक बात नहीं चलती है। जो वहाँ पे रहने वाले हिंदू है, उनको बोलते कि हिंदू रिलीजन को छोड़ो, ये डेंगू और मलेरिया है, ओपनली। क्या आपने एज अ सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर कभी इनको क्रिटिसाइज करा? चलो छोड़ो, आपने क्रिटिसाइज नहीं करा। अभी आप लोगों को पता चल रहा है ना तमिलनाडु में क्या चल रहा है। ये लोग किसकी फिलॉसफी फॉलो करते थे? पेरियार की, जिसने खुद अपनी बेटी से शादी करी थी। इस फिलॉसफी को ब्रेक कर दिया है वहीं के लीडर अन्नामलाई ने। आज के टाइम पे ओपिनियन पोल्स में वोट परसेंटेज अच्छा खासा आ रहा है अन्नामलाई के फेवर में, और ये बोल रहा है कि मैं इस पेरियार की मूर्ति को हटवा दूंगा सारे मंदिरों से। तो द्रविडियन आइडियोलॉजी को सीधा टक्कर देने वाला अन्नामलाई, जिसने उसको ब्रेक करने की ठान लिया और उसके सामने भीड़ चल रही है, क्या आपने ये वीडियो बनाई कि अब द्रविड़ लोग सेपरेट द्रविड़ नाडु की डिमांड नहीं करते हैं? क्या मतलब कुछ तो रखा होता ना। चलो, ये पॉइंट गया। अगला पॉइंट, भाई आप फैक्ट रखते हो, फिगर रखते हो, डेटा रखते हो, ये रखते हो, वो रखते हो। Q3 में भैया कितने परसेंटेज की ग्रोथ रेट चल रही है? अभी 8.4% की। दुनिया के सारे यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं 8.4%? क्यों नहीं इस चीज को? अभी तो Q4 बाकी है। कहाँ गए फैक्ट और फिगर? कहाँ है भाई? और क्यों नहीं बनाई? मैं बताता हूं। इन सभी पॉइंट्स में ना मोदी का नाम नहीं है। इन सभी पॉइंट्स के अंदर किसका नाम है? बाकी मिनिस्टर्स का। एस जयशंकर, अमित शाह, अन्नामलाई खैर मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, निर्मला सीतारमण। और एक और पॉइंट है, 8 सैनिकों को छुड़ा के लेके आए ना इंडियन गवर्नमेंट। कहाँ से? गल्फ कंट्री से लेके आया ना, कतर से। किसकी बदौलत? एस जयशंकर और अजीत डोभाल की बदौलत। तो इन सब के नाम आते हैं, मोदी का नाम नहीं आता। लेकिन आपने वीडियो नहीं बनाई। आपने पता है ये वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो जहां पे एक ही इंसान को पूजा जाता है,
फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कई सारी पॉजिटिव वीडियो तो बनाई है, लेकिन एक सिंगल पार्टी की, वो है आम आदमी पार्टी, जहाँ पे केजरीवाल के अलावा कोई नहीं दिखता, कोई नहीं, बाकी सब उसके सब ऑर्डिनेट दिखते हैं। फ्री बिजली किसने दी? केजरीवाल ने। फ्री पानी किसने दिया? केजरीवाल ने। डीटीसी की सर्विसेज फ्री को कौन दे रहा है? केजरीवाल दे रहा है। दूसरे मिनिस्टर्स के नाम नहीं आते, लेकिन यहाँ पे जैसे ही फॉरेन मिनिस्ट्री का नाम आता है, एस जयशंकर आ जाता है। आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहता हूँ, इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ। एक लीडर की यही पहचान होती है कि वो पीछे रहता है, और जहाँ पे जो काम होते हैं ना, वहाँ पे उनके मिनिस्टर्स दिखाई देते हैं। वरना यूपीए की गवर्नमेंट में तो ये होता था कि प्रधानमंत्री भी नहीं दिखता था, सोनिया गांधी सबसे आगे दिखती थी। लेकिन जहाँ पे स्कैम की बात आती थी, ध्यान से सुनना बात, वहाँ पे सोनिया गांधी नहीं दिखती थी, उसके मिनिस्टर दिख जाते थे। और जहाँ पे क्रेडिट की बात होती थी, वहाँ पे सोनिया गांधी दिखती थी। यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ पे जब कृषि बिल को पास किया जाता है, तो फिर आप लोगों को कौन दिखाई देता है? कृषि मंत्री दिखाई देता है, वही भाषण देता है। 370 जब हटाया जाता है, तो कौन भाषण देता है? मोदी भाषण तो नहीं देता। कौन देता? अमित शाह देता है ना। लेकिन जहाँ पे माफ़ी मांगने की बात आती है कि 300 कि ये तीनों कृषि बिल अलग थे, तो कौन दिखाई देता है? मोदी दिखाई देता है। मतलब क्रिटिसिज्म लेने के लिए लीडर खड़ा है यहाँ पे। और आप मोदी को इसलिए टारगेट करते हो क्योंकि आप इन सबको इग्नोर करना चाहते हो। दे डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं। आप इसलिए अकेले मोदी के ऊपर वीडियो बनाते हो। चलो अब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप के ऊपर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। इसको स्टार्ट करते हैं चंडीगढ़ इलेक्शन से। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को मैं बात बताऊं, अगर मैं मोदी को लूँ, अमित शाह को लूँ, जो जयशंकर को लूँ, और इन बड़ी पर्सनैलिटीज़ को लूँ, तो चंडीगढ़ का इलेक्शन कोई इन लोगों के लिए स्मार्ट मूव था नहीं। ये लोकल बीजेपी के बंदे हैं जिन्होंने ये बात करी है। ये इतने बेवकूफ़ नहीं है कि ये चंडीगढ़ का इलेक्शन हेर फेर करेंगे, इतने नहीं है ये बेवकूफ़। बीजेपी आपको समझनी पड़ेगी, लार्जेस्ट पार्टी है इस पूरे इंडिया की। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, किन्हीं के पास कोई अच्छा काम भी करते हैं, कोई बुरा काम भी करते हैं, तो हर प्रकार के लोग बाग रहते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल के दिल्ली की बीजेपी, वो बहुत ही घटिया है। मैं खुद ये बात मैं मानता हूँ, इनके बस का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई संघ की सही चीज़ भी नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊँ, दिल्ली की बीजेपी वो डिज़र्व भी नहीं करती। और सेम चीज़ कर्नाटका की बीजेपी भी है, इसलिए वो लोग कर्नाटका का इलेक्शन हारे भी है। लेकिन अगर इलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन हो रही, तो उससे डिक्टेटरशिप भाई मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि इलेक्शन में अगर धांधली हुई है, तो इससे डिक्टेटरशिप कैसे आ गई भाई? एक बात बताओ। हाँ, उन लोगों ने करा, लेकिन इसमें भाई मोदी ने कहाँ से डिक्टेटरशिप दिखा दी भाई? और ये कैसा डिक्टेटर है जो कि एक मेयर का इलेक्शन तक नहीं मैनेज कर पाया? सीसीटीवी की फुटेज निकल के आ गई, ध्रुव राठी की वीडियो निकल के आ गई, फिर रवीश कुमार की वीडियो निकल के आ गई। किसी डिक्टेटरशिप कंट्री में इस तरीके का होता है क्या? और क्या होती है डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन है? यहाँ पे आधे से ज़्यादा राज्यों में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, आधे से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, उनके सहयोगी दल की भी नहीं है। तो फिर कौन सा डिक्टेटरशिप आप देख रहे हो यहाँ पे? और क्या होती है डिक्टेटरशिप? इतने बड़े बड़े वर्ड, कौन सी डिक्टेटरशिप होती है बताओ? अगर आप जाके चीज़ों को सर्च करोगे और पॉइंट्स को देखोगे, तो डिक्टेटरशिप कितने प्रकार की होती है? मिलिट्री डिक्टेटरशिप, क्या वो है यहाँ पे? वन पार्टी स्टेट, क्या वो है एक्चुअली में? अब इसके ऊपर भी कितने सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएगी, ये बनता तो जा रहा है वन पार्टी स्टेट, अब उसके ऊपर भी आऊँगा। पर्सनलाइज डिक्टेटरशिप, क्या वो है? अब पर्सनलाइज डिक्टेटरशिप क्या होती है? गवर्नमेंट
कि जो भी ट्रेजरी होती है मतलब वो अपने ही अंडर में आती है, और मतलब ज़्यादातर इसके अंदर पर्सनल फैमिली जो होती है ना वो टॉप की पोजीशन पे जाते हैं। भाई जयशंकर कौन सी इसकी पर्सनल फैमिली में आता है भाई? एब्सोल्यूट मोनार्की भी होती है एक डिक्टेटरशिप, जहाँ पे एक सिंगल फैमिली के हाथ में सारी की सारी पावर होती है। क्या आपको ये दिख रही है यहाँ पे? इन चारों पॉइंट में तो मेरे को एक भी पॉइंट नहीं दिखा भाई डिक्टेटरशिप का। आपको कहाँ से आपने कौन सी हाइपोथेटिकल डिक्टेटरशिप बनाई है ये तो आप ही जानो। लेकिन अगर हिस्ट्री में भी जाओ तो डिक्टेटरशिप में आपको चार बड़ी चीज़ें दिखाई देती है। एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है कंसंट्रेशन कैंप, फोर्स लेबर, मास मर्डर और जेनोसाइड। क्या ये चारों चीज़ें आपको दिखाई दे रही है भाई? कौन सा कंसंट्रेशन कैंप लगा पड़ा है यहाँ पे, या फोर्स लेबर कौन सी लग रही है यहाँ पे? ना ही मास मर्डर है, ना ही जेनोसाइड है। तो कौन सी हाइपोथेटिकल डिक्टेटरशिप आप लेके आए हो भाई यहाँ पे? एक और मैं जोड़ देता हूँ, रिलीजियस डिक्टेटरशिप। राम मंदिर बना रहा है, मस्जिद के ऊपर बना रहा है। क्या होती है ये रिलीजियस डिक्टेटरशिप? औरंगजेब के टाइम पे हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था। आज के टाइम पे मोदी गवर्नमेंट है, 18% की जीएसटी लगती है हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे, लेकिन हज जाने के लिए 5% की जीएसटी देनी पड़ती है। क्या है कहीं पे? ये जो ध्रुव राठी की डिक्टेटरशिप है ना, ये इसलिए इतनी कूल लग रही है क्योंकि अभी तक इसके ऊपर किसने काउंटर आर्गुमेंट इसके सामने नहीं किया। हालांकि अलग अलग वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने काउंटर आर्गुमेंट कर रखे हैं, लेकिन मज़ा तो तब हो ना जब इतना बड़ा पॉइंट बोले और इसके सामने खड़ा हो। मैंने संसद की बात क्यों बोली थी? क्योंकि संसद के अंदर वाद और विवाद दोनों होते हैं। जब तुम खड़े होकर कोई बात बोलते हो तो तुम्हें क्रॉस करने वाला होता है। एक सिंगल वीडियो में तुम्हें कोई क्रॉस करने वाला नहीं होता। थोड़े कुत्ते भौंक रहे हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो बात यही है। मैं तो पहली बात तो जो ऊपर के पॉइंट्स है उसके ऊपर ये बंदा कभी बात भी करे, और दूसरा कभी इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे भी जाए जहाँ पे इसके साथ काउंटर आर्गुमेंट करा जाए। फिर मैं देखता हूँ कितनी देर टिक पाता है। बाकी नमस्कार। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा सजेशन भी कीजिए कि मेरे को आगे और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। मैं रिसर्च करके इसके ऊपर बनाऊंगा और जल्दी मतलब वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। जनरली मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। हम लोग साथ में बैठ के एक प्रॉपर वीडियो हम लोग बनाएंगे। अभी तो एक्चुअली हम सबके सब इतने ज़्यादा बिजी है अपने कामों में कि हमारे पास वो टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग एक प्रॉपर एडिटिंग करके एक प्रॉपर वीडियो बना सकें। लेकिन बहुत ही जल्द ये भी आएगी, मतलब टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपनी कंडीशंस को मतलब हमारी जो बिजी कंडीशंस है उनसे थोड़ा सा बाहर निकलना है, लेकिन आएगी ज़रूर। नमस्कार।